Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our last topic from deformities of skeleton. Sciatica या sciatica, sciatic nerve है basically. ये spine से let's suppose ये spine है, तो ये spinal cord से लेकर ये pelvic region पे, ये pelvic region है, यहाँ से नीचे की तरफ और नीचे की तरफ. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पाइन से शुरू होती है और पेल्विक रीजन से होते हुए लेग्स पोर्शन तक या सैटिका या सैटिक नर्व जो है मौजूद होती है. अब इसके अंदर होता क्या है, दर्द उठती है, ठीक है, वो दर्द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से भी हो सकती है, या वो अगर ये पेल्विक रीजन है तो ऊपर वाले हिस्से को हमेशा मैंने बताया था क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल, और नीचे वाले को डिस्टल. तो अगर ये पेल्विक रीजन में हुई है तो ये दर्द लेग्स की तरफ होगी. तो बेटे इसको, इस डिसऑर्डर को कहते हैं सैटिका. is characterized by stabbing pain radiating over the course of sciatic nerve. तो sciatic nerve कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्पाइन से लेकर नीचे लेग्स तक, तो इसे sciatica या sciatic nerve कहते हैं. बेटे इसकी कॉजेज क्या हैं, ये जो है इंजरी हो जाती है प्रॉक्सिमल sciatic nerve के अंदर विच माइट फेलो. तो अब ये वाला बेटे ये पेल्विक रीजन है, ये वाला हिस्सा इसका क्या है, प्रॉक्सिमल है. लेट्स सपोज यहां इंजरी हो गई है, ठीक है, तो ये इंजरी किस किस वजह से हो सकती है, वो बंदा अचानक गिर जाए, उसकी डिस्क जो है वो हिल जाए. बेटे ये सबसे ज्यादा इसका कॉज ये है इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू बटक्स, यानी कि एक ना तजर्बाकार हेल्थ विजिटर कह लें या हेल्थ पर्सनल कह लें, जो कि उसको नहीं पता कि सैटिक नर्व का पाथवे क्या है, और वो आपके बटक्स के ऊपर इंजेक्शन लगा देता है. इंजेक्शन लगाने से हुआ क्या कि वहाँ जो आपकी सैटिक नर्व है वो डैमेज हो गई, वो हो गई पैनिक होने की वजह से वो वहाँ स्वेलिंग हो गई. इससे बेटे आपका लोअर पोर्शन डैमेज फुली तौर पर हो सकता है, ठीक है, वो बंदा पैरालाइज हो सकता है. तो बेटे ये रिजल्ट्स क्या है, इसके इफेक्ट क्या हैं, इसके अंदर लोअर लिम्स इंपेयरमेंट वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन प्रिसाइज नर्व रूट इंजर्ड. लेट्स सपोज मैंने अभी कौन सा रूट आपको बताया, पेल्विक रीजन का, अगर वो स्पाइनल का हो जाए तो बेटे इसके अंदर थोरैसिक जो अपना वर्टिब्री है वो फुली तौर पर डैमेज हो सकती है. तो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथवे है सैटिका के लिए जो सैटिक नर्व को कंप्लीटली जो है वो डैमेज कर देता है. अब इससे लेग्स अगर वो नीचे लोअर पोर्शन की तरफ है तो लेग्स मुकम्मल तौर पर यूजलेस हो जाएंगे, वो मुड़ने की सलाहियत, चलने की सलाहियत खो देंगे. उनकी ये जो एंकल मूवमेंट है, हमारे पुटखनों की मूवमेंट है, इससे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है अगर हमारा ये पेल्विक रीजन जो है इसकी सैटिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाए. अच्छा बेटे इसकी रिकवरी जो है वो स्लो है बट इनकम्प्लीट है. एक दफ़ा जो सैटिक नर्व डैमेज हो गई, उसका मटेरियल जो बाहर निकल आया, ठीक है, वो दोबारा हील नहीं हो सकता, और ये डिसेबिलिटी लॉन्ग टाइम जो है वो इंसान के साथ चलती है. ये बहुत ही बुरा डिसऑर्डर है जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर पैरालिसिस होने के चांसेस जो है वो होते हैं. तो बेटे जो सैटिक नर्व है बेटे ये स्पाइन से शुरू होती है और लेग्स तक जाती है. तो याद रखिएगा इसके अंदर जो दर्द होगा वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ हो सकता है, लेग्स की तरफ हो सकता है, फोरलिम्स की तरफ हो सकता है. जहां जहां सैटिक नर्व का पाथवे है वहां वहां ये डिसऑर्डर जो है वो रिजल्ट कर सकता है, हो सकता है. इसकी रिकवरी के चांसेस
बहुत ही मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो बेटे अब आगे जो हम मूव करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, इस टॉपिक के अंदर एथराइटिस है। एथराइटिस जो है ये इन्फ्लेमेटरी है, ये सोजिश है और डीजनरेशन काज करता है जॉइंट्स के अंदर। इससे होता क्या है, पेन होती है जॉइंट्स के अंदर, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स के अंदर और उनके अंदर खिंचाव आ जाता है, स्टिफनेस कहते हैं खिंचाव का आना। बेटे जो एथराइटिस है इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो है वो है एक्यूट एथराइटिस। बेटे एक्यूट और क्रॉनिक 2 टर्म हैं जो मैं आपके साथ यहां यूज करने जा रहा हूं। ठीक है बेटे, एक्यूट का मतलब होता है जो ज्यादा शिद्दत के साथ हो बट थोड़े वक्त के लिए। बेटे ये बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होता है। इसके अंदर जो जॉइंट्स के अंदर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर लुब्रिकेंट मौजूद होता है, वो जो है थिक होने की वजह से वहां उसकी प्रोडक्शन डिक्लाइन कर जाती है। जब उसकी प्रोडक्शन वहां डिक्लाइन करती है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, वहां फ्रिक्शन बढ़ जाती है। जब वहां आपस में रगड़ लगना शुरू हो जाती है बोन्स की, ठीक है, तो वहां बेटे स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स के अंदर, फ्रिक्शन रगड़ खाना शुरू कर देते हैं, वहां स्वेलिंग हो जाती है और वहां से दर्द उठना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं एक्यूट एथराइटिस। उसके बाद है क्रोनिक। बेटे क्रोनिक का मतलब होता है ऐसी टाइप जो कि बहुत शिद्दत के साथ होती है और इसको क्योर करना भी लॉन्ग टर्म होता है, तो इसको कहते हैं क्रोनिक अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें पढ़ा था जो जेनेटिक कॉज की वजह से होती है। बेटे एक दफा जब जेनेटिक डिजनरेशन हो जाती है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, तो उसको दोबारा हील आउट करना नामुमकिन होता है, क्योंकि जेनेटिक कॉजेज जो हैं वो बॉडी के हर जेनेटिक सेल्स के अंदर हो चुके होते हैं। तो बेटे इसको कहते हैं क्रोनिक अर्थराइटिस और इसको क्योर करना नामुमकिन होता है। उसके बाद थर्ड टाइप है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बेटे ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मतलब क्या है इसका, कि इसमें इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जो है वो यानी कि सोजिश करने वाली सब्सटेंस खुद ब खुद पैदा होती हैं, जिसकी वजह से वहां जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने की वजह से वहां जॉइंट्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब वो वहां डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बेटे ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड। इम्यून क्या कहते हैं, हमारा मदाफती सिस्टम, उसका नाकारा हो जाना। अब वहां इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो सोजिश वहां क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेमेशन, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो वो डैमेज कर देते हैं जॉइंट्स को, उनको स्वेल कर देते हैं, तो उससे पेन आती है। बेटे लास्ट इसकी टाइप है गोटी अर्थराइटिस। ये इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड की वजह से होता है। बेटे अक्सर आपने बुजुर्गों से सुना होगा जो हाय कहते हैं, हाय हमारे गोडे, हमारे गिट्टे रह गए, ठीक है, तो वो उनको मशवरा देते हैं वो सब साथी कि आप अपना यूरिक एसिड का लेवल चेक कराएं। बेटे इसके अंदर होता क्या है, क्रिस्टल बन जाते हैं, वो क्रिस्टल आपके जॉइंट्स के अंदर बन जाते हैं। जब वो यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा होती है, जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं। जब वो बंदा चलता है तो वो क्रिस्टल वहां पंचरिंग कर देते हैं। पंचरिंग करने से वहां ट्रोमा हो जाता है। जब वहां ट्रोमा हो जाता है तो वहां डिफिकल्ट रनिंग, डिफिकल्ट वॉकिंग हो जाती है और मुसलसल वो क्रिस्टल अंदर की तरफ पिंच आउट होते रहते हैं और वो वहां इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं जॉइंट्स के अंदर। तो बेटे इसको कहते हैं गोटी अर्थराइटिस। ये 4 टाइप्स हैं अर्थराइटिस की। तो बेटे इसी के साथ ये टॉपिक हमारा वाइंड अप होता है। आज हमने क्या पढ़ा है, आज बेटे हमने शैटिका बेसिकली ये पढ़ा है। ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ये स्टैबिंग पेन है जो रेडिएट करती है स्पाइन से लेकर हमारे लोअर लिम्स तक, हमारे लेग्स तक। बेटे इसके अंदर होता क्या है, लेट्स सपोज अगर हम पेल्विक की बात करें, पेल्विक के रीजन के अंदर अगर ऊपर वाले हिस्से में उसे प्रॉक्सिमल हिस्सा कहते हैं, अगर उधर इन्फेक्शन हो जाए, सॉरी वहाँ ये सैटिक नर्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ये बेटे दर्द नीचे लेग्स तक आती है पूरी। वहाँ आकर ये मुकम्मल तौर पर
क्या करती है बेटे, उसके लोअर लिम्ब को इम्पेयर कर देती है। ठीक है बेटे, जहां से ये डैमेज होती है नर्व, वो वहां से ही अपना नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। बेटे इसके अंदर लेग्स के यूजलेस होने के चांसेस हैं, इसके अंदर जो है वो टांगे जो हैं वो नहीं मूव कर पाती। टांगे जब मूव नहीं कर पाती तो बेटे उसकी एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, इसको रिकवर करना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो बेटे ये हमने शैटिका के बारे में पढ़ा। फिर अर्थराइटिस, ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, बीमारी है जो कि जॉइंट्स के अंदर होती है, वो स्वेलिंग कर देता है और वहाँ स्टिफनेस क्रिएट करता है। तो बेटे ये 4 तरह की होती है, एक अक्यूट होती है, क्रोनिक एरिथमाइड, उसके बाद लास्ट है गोटी अर्थराइटिस। अक्यूट बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होती है, ये थिक कर देती है मेम्ब्रेन लाइनिंग को जो जॉइंट्स के ऊपर होती है और वहाँ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देती है। जो क्रोनिक होती है उसके अंदर जेनेटिक कॉजेज होते हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो बेटे रथमाइड अर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस से। फिर गॉटी अर्थराइटिस है जो कि यूरिक एसिड की मिकदार का ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है। तो बेटे इसी के साथ ये हमारा टॉपिक वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।